तुझे पता है मैं पहले विकास में रहता ना। हाँ। तो ये स्टिकर पे लिखा होता था बेस्ट क्वालिटी किसी चीज ने सेब के ऊपर। हाँ। और तू बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर हटाएगा नीचे वहीं काला होता था। ये विकासपुरी दिल्ली का वही हिस्सा है ना जिसपे स्टिकर लगा हुआ है और स्टिकर हटा दो तो नीचे काला है। और वो फरीदाबादी है विकासपुरी गंदा बोल रहा है। हाँ भाई मेरे शो में ऐसे ही होता है भाई। मेरे शो में हम लोग आते हैं, हम बस बातचीत करते हैं, चिल करते हैं। हाँ। फिर आप एक टाइम पे अपना शो प्लग करोगे। हाँ। तो पहले ही कर देते ना बाद में। हाँ तो चलो आप बताओ मेरे को। हाँ ना क्या होता है मैंने देखा है लोग यूजुअली पूरा पॉडकास्ट करते थे और एंड में प्लग करते हैं। सही बात है। एंड तक तो देख नहीं रहे, तुझे ही पता मुझे ही पता है। हाँ। तो ड्रॉप रेट देखेगा आ जाएगा 3-4 मिनट में। तो ये तीसरे मिनट के अंदर कर दिया। हाय गाइस कमिंग टू यूएस एंड कनाडा यूके एंड स्कैंडिनेविया फ्रॉम in July, August and September come for the show. Lot of cities, 30 cities, 32 cities across all these countries. ये आपका पहला इस साइड का टूर है नॉर्थ अमेरिका का? Yes, नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट, यूएस कनाडा फर्स्ट टाइम, बट यूके पहले कर चुका हूँ मैं, यूरोप पहले कर चुका हूँ। आपको यूके इंडियंस में और इंडियन इंडियंस में कुछ फर्क ऐसा स्टार्क दिखता है? नहीं यार वो नॉर्मल होते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं। नॉस्टैल्जिया पे हंस देते हैं। मतलब उनको तो थोड़ा सा याद भी दिला दो ना तो अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया। यहाँ वाले थोड़े हरामी है साले, इनको ढंग के चुटकुले चाहिए होते हैं। इनको चाहिए थोड़ा एजी एक्सट्रीम। हाँ, इनको चाहिए थोड़ा भाई ढंग से बता, ये तो हमें ही पता है जो बता रहा है तू बातें। इनको है कि वाह यार याद दिला दिया, गौरव जी दिल जीत लिया आपने। आपने कभी खुशी कभी कम बोल के भाई साहब वाह भाई गौरव जी दिल जीत लिया। गाली दे दो ना और ऐसा फटता है ना। तो मेरी फटी हुई है अभी यूएस कनाडा वगैरह करने। तो मैं एक आध दोस्तों से पूछा जिन्होंने पहले करा है, कह रहे भाई गाली दियो जो फटेगा ना मजा आ जाएगा। मैं तू टेंशन मत ले, तेरा भाई बस गाली दे के ही आएगा वो। भाई अब तो फरीदाबाद भी 3-4 साल रह लिए, फुल प्रैक्टिस हो गई होगी गाली वाली देने की भी। नहीं फरीदाबाद तो नॉर्मल अच्छी जगह लगती है मेरे को भाई, तो शरीफ लोग रहते हैं। मैं तो वेस्ट दिल्ली रहूँ भाई। हाँ खैर तो हम दो अलग फरीदाबाद में रहते हैं। हाँ वैसे भाई मैं तुम्हें बता दूँ, इसका अमीर वाला फरीदाबाद है। फरीदाबाद में 2 लोग रहते हैं, एक तो जो सुपर रिच और दूसरी जिनकी सैड स्टोरी होती है, जिनका जीके में बिजनेस डूबा होता है। बहुत रियल बात है। फरीदाबाद में 2 लोग नौकरी करते हैं। नहीं या तो चलो नौकरी वाले तो अलग, या तो फरीदाबाद में वो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब अंधे अमीर लोग पहले से ऑलरेडी, या दूसरे जिसकी एक सैड स्टोरी है, भाई साहब पहले जीके में कोठी थी, फिर बिजनेस चला गया सीलिंग के टाइम पे दिल्ली में, फिर हमें फरीदाबाद शिफ्ट होना पड़ा। यहीं 300 गज का प्लॉट यहीं मिल रहा था, उतने में जीके घर बेच के एक प्लॉट बेच के ले लिया, थोड़े पैसे बैंक में डाल दिए, नया बिजनेस डाला, नई फैक्ट्री डाली है, वो वाले हैं। बाकी वर्किंग क्लास तो हमारे जैसे हैं ही दोस्तों। वर्किंग क्लास में फुल स्माइल मार दी भाई। मैंने बोला कॉफी कौन सी पीनी है? फ्लैट वाइट ओट मिल्क ओनली। और फिर भाई जोक सारे मिडिल क्लास। मैं नहीं मानता भाई। आइस फ्लैट वाइट ओट मिल्क विद डबल एस्प्रेसो शॉट। एस्प्रेसो भी नहीं बोला जा रहा है, वर्किंग क्लास ही हूँ मैं। एस्प्रेसो शॉट देख कितना मिडिल क्लास हूँ, एस्प्रेसो भी नहीं बोल पा रहा। एंड टॉल नॉट ग्रांडे। भाई आपको बहुत मजा आने वाला है अमेरिका में भाई। हाँ भाई। नहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को भी एक बार जैसे ना, मैं जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी, हिलरी क्लिंटन आई हुई थी ग्रेजुएशन पे। तेरी ग्रेजुएशन पे? हाँ। किस कॉलेज से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तू कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है? हाँ भाई। वो तो अच्छी है। हाँ भाई। हाँ भाई। तेरा वहाँ कैसे हुआ? पढ़ाई लिखाई ठीक कर लेता हूँ ना भाई मैं। 2 होते हैं, एनआरआई कोटा भी तो होता होगा ना वहाँ। एनआरआई तो मैं हुई नहीं भाई, फरीदाबाद बॉर्न एंड ब्रेड। और एनआरआई कोटा कुछ नहीं होता भाई। एक होता है हमारे कॉलेज में, निफ्ट में एनआरआई कोटा था भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ सारे बच्चे नॉर्मल आते थे, 10 बच्चे होते जो अमीर पैसे देके आते थे। अच्छा नहीं भाई ये सब नहीं होता। कुछ ऐसे पैसे देके नहीं हुए मतलब कैसे? हाउ डू यू गेट इनटू दिस? आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। और मैं आई गॉट इनटू द फाइनल राउंड ऑफ ऑक्सफोर्ड, गॉट इनटू कोलंबिया, NYU एंड अ फ्यू अदर कॉलेजेस। ये 3 मैंने कंसिडर किए थे, कोलंबिया एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सफोर्ड से लास्ट में मना हो गया। मैं पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लेता हूँ भाई, मैं उसमें हूँ काफी। भाई पढ़ाई लिखाई भी नहीं, एक्सपोजर भी तो है ना तेरे पास। तुम्हें 21-22 की उम्र में पता था यार, 34 में मेरे को पता चल रहा है। अच्छा अप्लाई भी होता है? हाँ नहीं सही बात, मुझे पता नहीं था कैसे जाते हैं। मेरे को भी 21-22 में लेट पता लगा, मेरे तो 17-18 में निकल गए थे। मेरे कौन से स्कूल से? इधर फरीदाबाद? DPS फरीदाबाद से ना। यहाँ के बच्चे थोड़े शार्प होते हैं। तो हिलरी क्लिंटन आई हुई थी भाई मेरे उसमें, और ना हिलरी क्लिंटन पढ़ाती भी है कभी कभी वहाँ पे कोलंबिया में। तो सीक्रेट सर्विस वाले ना सारे लोग ऐसे कैंपस पे बिल्कुल वही ऐसे जैसे वो बंटी चोर नहीं करता बिग बॉस में, बिग बॉस दिमाग की, वो उस टाइप के आदमी। ठीक है भाई वो तूने देखा बड़ा मजेदार था यार। मेरा फेवरेट है वो बंदा, पता है? कोलंबिया छोड़ भाई, उस पे मेरा वो बंदा फेवरेट है। कोलंबिया छोड़ भाई। एक तो भाई को बंटी चोर नहीं बोलेंगे बिकॉज भाई उसने पूरी लाइफ अपनी चेंज करी है। वो बाद में मतलब उसने काफी हेल्प भी करी पुलिस वाले की। मैं तो विकासपुरी का था वो। अच्छा मतलब विकासपुरी या फिर आई थिंक वेस्ट दिल्ली का उसका नोन एरिया था। हाँ। पर भाई मेरे को बेस्ट लगा वो आदमी। मतलब वो नहीं होता जैसे बिग बॉस में सब लोग आते हैं ना सेलिब्रिटी वाले जोन में आते हैं कि इसके बाद हमारा कुछ होगा, इसका कुछ होगा। उसने कहा तेरी माँ की बिग बॉस बहन के तू मुझे चोर बोल के, पार्डन माय लैंग्वेज, बीफ हो जाएगा। बीफ का उसने कहा बिग बॉस तेरी साले घर में घुस के मारूंगा तेरे, मेरे को चोर बोलेगा तो। और उसने जोर से नहीं बोला, उसने बिग बॉस के कान तक ही पहुंचा। उसने बोला उन्हें टी-शर्ट उतार के बिग बॉस का कैमरा टी-शर्ट लगा दी थी। मतलब नो प्रिटेंस की मेरे को इसके बाद यहाँ से निकल के अपना करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। जो मैंने भी आपकी वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें आप बात कर रहे थे लंच करते हुए
पे लग गई, एबडक्टर बोल दिया था बाद में आपने, हाँ, उसके घुमा दिया था, पर वो abductor एक्चुअली था। लगी थी या? भाई हाँ, वो एक बहुत स्टोरी हुई थी मेरे साथ लुधियाना में, सच में हुआ था वो। मैं शो से पहले ऐसे जिम गया और वो मैंने डंबल उठा के सच में करा, मेरी चोट लग गई थी बहुत गंदी। तो पर मैंने शो करा था भाई उसमें 20-25 मिनट में, ऑडियंस ने बोला उतर जाओ, नहीं हो पाएगा। तो वो जेन्युइन स्टोरी थी, पर उसमें ऑब्वियसली एग्जैजरेशन जैसा कॉमेडी में होता है, वो करते फिर कहानी बन गई और क्या। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे को कई बार, जैसे मैंने आपके जितना भी सेट वगैरह देखे हैं, जितनी भी कॉमेडी देखी है, मेरे को ऐसा लगता है आपके साथ ना ऐसा होता है, आप एक कैरेक्टर हो जैसे, और आप रियल लाइफ जी रहे हो, और रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है और फिर आप कहते हो इस साले इस पूरे इंस्टेंस को लेके इसके तो मैं ऐसा, हाँ, इसका तो मैं बजाते ऐसा पैसा बनाऊंगा ना इससे। तकलीफ कैसे हुई साली मेरे को, हाँ मेरे को सच में ऐसा लगता भाई है। मेरे एक नोबल वाला बेटा जो सबसे वायरल है, हाँ। तो वो कैसे बना था, मैं पुणे में अपने एक दोस्त के घर रुका था रात को, गंदा कमरा, बैचलर का गंदा घर नहीं होता एकदम, हाँ, इतना गंदा कि मतलब फर्नीचर ही नहीं होता, फर्नीचर और गद्दे पे पड़े हैं, गद्दे में छेद हो रखे सब, और मजे चल रहे, दारू पी ली। पर रात को 2 बजे मुझे हिट हुआ, मैंने कहा भाई कहाँ पड़ा हूँ मैं, ये निकलूँ, मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ यहाँ से। वो 2-3 दोस्त ही थे, पर उनको भी मेरी शक्ल में दिख गया क्या बदतमीजी कर रहा है। वही हंसी मजाक चल रहा था एकदम। वो हो गया कि सुबह हो और मैं पुणे से मुंबई रहता था, पुणे में था सीन। भाई मैंने कहा पुणे से निकलूँ मैं, पता नहीं कुछ तो हंसी मजाक करता, 2:30-3 बजे कुछ तो मेरे बॉल हल्की सी लगी नीचे, मतलब कई बार वो नहीं होता ऊपर, एक कई बार ऐसे देखा तूने, एक हल्का ऊपर चले जाता है तो एक गायब से नहीं जाता, हुआ कभी हुआ हल्का, नो कमेंट्स। अरे होता है भाई कभी एक हल्का ऊपर, तुम्हें सडनली लगता है मैं कहाँ गया। तो भाई मेरे को पता है ऐसे करते, मेरे को तो मैंने दोस्त को बताया, हमारा दोस्त था ना, मैंने कहा भाई ऐसा लगा हो गया मेरा। तो सुन तो भाई क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा भाई तेरा ये तो है, मेरे तो स्कूल में एक लड़का था जिसका सच में एक ही था, और उसको लगता था कि दुनिया का भी एक ही होता है। वो तो उसे 3rd-4th में जाके रियलाइज हुआ कि 2। तो मेरे को भाई ये बात हुई, सुन तू हंस ले पहले मेरा, सुन तू एक, हाँ नहीं हंस ले, सुन तो भाई फिर मैंने ये हुआ भाई, ये रात को बात खत्म हो गई और मैं सुबह ना बस में जा रहा हूँ शिवनेरी पकड़ के पुणे से मुंबई, मेरे को हंसी ना रुके, पता है खिड़की बैठ के ऐसा कैसा बंदा जिसको पता ही नहीं दुनिया के और उसका एक। तो मैंने बैठे 15-10 ऐसे तर करके जो फर्स्ट थॉट्स है सारे लिखे, एक दोस्त को फोन करा, नेगी करके दोस्त है मेरा, मैंने भाई एक जोक सुनाऊं, कह रहा सुना, पड़ कर कुछ तो जोक सुना, वो हंसा भाई कॉल पे हंसा, एक उसको सुना एक दूसरे को सुना, दोनों मतलब उस बस के कॉल पे 2-2 मिनट में हंस लिए। तो मुझे लगा ये बनेगा मोस्ट वायरल वीडियो। फिर मैंने स्टेज पे करा तो ऐसा हगा ना वो फर्स्ट डे, अच्छा बहुत गंदा हगा था, पर फिर ओवर द टाइम बन जाता है, बिकॉज यू नो द स्टोरी इज फनी, तो इट वर्क्स। बट आई गॉट दिस स्टोरी आउट ऑफ लाइक दिस मिजरी की मैं मजबूरी में वहाँ पे लेटा पड़ा हूँ, उसमें इंतजार कर रहा हूँ सुबह निकलूँ, और सडनली आई गॉट वन बेस्ट वीडियो ऑफ माई लाइफ फ्रॉम देयर। बहुत वियर्ड स्टोरी है। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, उसका बेचारे का ना गन्ने के उसमें हाथ आ गया था, मशीन में, हथकटा नाम था उसका, मतलब भाई वो अपने आप वो हथकटा के नाम से ही जाना जाता था, पता। एक तो ये था, एक मेरा दोस्त है अजय, उसने एक स्टोरी सुनाई थी एक बार मुझे, यार उसके स्कूल में एक लड़का था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, पता बेचारे के, उस तो चक्कर में कहीं गए होंगे, गए दोनों हाथ, तो उसका नाम भी स्कूल में अपना हथकटा ही था। और तू ये बिलीव करेगा भाई, तेरे को इस बंदे पे तरस आएगा, वो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था। वो मारता कैसे था लेकिन? भाई वो दोनों यहाँ तक हाथ थे ना, तो क्लोज रेंज लेके भट्ट मारता था भाई, एल्बो। हाँ भाई सच में मुंह फोड़ता था वो, क्योंकि कटने के बाद ये वाला पार्ट तो पूरा ऐसा ही है और ये और स्ट्रांग हो गया, तो क्लोज रेंज में तू उसको हिट भी नहीं कर सकता, और भट भट करके मारता था। तो वो कह रहा था एक दिन स्कूल में था वो, तो दूसरे के सेक्शन का लड़का था, धमकी देने आया सेक्शन में, और ऐसे ही ना ऐसे करके आया वो, तो आया क्लास में, उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, कर ओए महेश तेरी ना फालतू बोलो ना साले, जान से मारूंगा तेरी ऐसे की तैसे भाई। तो भाई फिर बाद में डिसाइड हुआ हथकटे और महेश की ग्राउंड में 1-on-1 लड़ाई होगी। तो ग्राउंड में पूरा सर्कल बनाया गया, बीच में हथकटा आया, वहां पे महेश खड़ा है। भाई महेश ने पता क्या करा, हथकटा उसको मारने के लिए आया, महेश ने दोनों हाथ ही पकड़ लिए, यहाँ से पकड़ के ना गोल गोल घुमा दिया ऐसे पूरे मोहल्ले, वो नहीं तो माय फेयर लेडी बना दिया हथकटे का। भाई इसने पूरा बदला ले लिया। पर भाई हथकटे की कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि आपकी लाइफ में कोई भी कमी हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप यूज कर सकते हो भाई उसको। हाँ भाई, आप आदमी अपने आप को अपाहिज बना लेता है मानसिक तरीके। हाँ वो बंदे मानता नहीं था भाई, वो गुंडा था स्कूल का, सोच रहा है स्कूल का हथकटा स्कूल। और ये जो मेरे मोहल्ले वाला हथकटा जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो बेस्ट बॉलर था हमारे वहाँ का। उसका लेफ्ट हैंड गया था राइट? उसका वैसे तो गया ही, आई थिंक राइट था, पर उसने लेफ्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग करके लेफ्ट का बॉलर बन गया था वो। अच्छा। और एक हाथ से छक्के मारता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, लोग उसे टीम में लेते थे। क्या बात कर रहे हो भाई, तगड़ा प्लेयर। ये तो बहुत क्रेजी बात है। तारा नाम था वैसे उसका, तारा, और हम प्यार से हथकटा बोलते थे।
नहीं पर भाई ये होता है, मतलब जैसे एक आदमी को कोई भी एक डिसेबिलिटी हो, उसकी बाकी सेंसेस बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, नहीं कि उसका एक हाथ पर उसका हाथ, उसने हाथ का हाथ ही स्ट्रांग कर लिया। पर यार भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के हैं जो जनरली कॉमेडी वॉमेडी सुनने आते हैं, ये लड़कियां नहीं पटा पाते? एक तो ना मेरे को भाई बड़ी टाइम बाद पता चला इस देश में ना इंजीनियरिंग इतनी बड़ी चीज़ है। जैसे मैं बताऊं, ये जो सवाल है ना, मेरे को इसका कॉन्टेक्स्ट अभी 4-5 साल पहले समझ आया, बिकॉज कॉमेडी में मैंने ये सब जोक सुने हैं हाँ। कि इंजीनियर्स ये, इंजीनियर्स वो, इंजीनियर लड़की नहीं लड़का नहीं, क्योंकि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। तो मैं तो ना इंजीनियरिंग करी, ना हमने कभी सोचा इंजीनियरिंग करने के बारे में, ना मेरे घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग करने के लिए। उनको भी ज़्यादा पढ़ ले, नहीं तो काम पे चल अगले दिन से। और तो काम क्या? को नहीं, पापा का दुकान पे। अच्छा, दुकान पे। पापा की भी अपनी दुकान नहीं, नौकरी पे। वो तो मेरे को छोटू लगवाते पापा वो तो, पर वो वाला सीधा। तो मेरे को पता नहीं भाई ये सब रेफरेंसेस ना, आई डोंट नो कि लड़कियां नहीं पटा पाते, वो सब नहीं पटा पाते, क्योंकि मेरे घर में कैसा माहौल था मैं बताऊँ, पढ़ाई का माहौल नहीं था। कहीं नहीं होता, कहीं वो वाले घर देखे जिन घरों के बच्चे बचपन में चाय पी लेते हैं। मतलब कितने बच्चे? वो देखा, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, छोटा बच्चा स्टील का ग्लास लेके मम्मी के हाथ, ठीक मम्मी चाय दियो जरा। उसके हाथ पे वो रोली बंधी हुई है, रोली बंधी हुई है और इधर धागा बंधा हुआ है। बचपन में हल्की तोंदा रखी है और स्टील का ग्लास पड़ा है यहाँ पे और 2 आटे के बिस्किट पड़े जमीन पे, खाए जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो भाई मेरे यहाँ तो वो वाला माहौल था, तो हमें ये सब पता ही नहीं था। हमारा था कि भाई कुछ भी करके पढ़ाई करो, 12वीं करो। तो मेरे को आई डोंट गेट दिस रेफरेंस कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के लड़की नहीं पटा पाते, क्योंकि पढ़ाई लेते हैं। ऐसा क्या होता है? नहीं, फिर वरना कॉमेडी नहीं कर रहे होते ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम भी तो कर ही रहे हैं। पर मतलब हाँ, आप निफ्ट में तो भाई सीन अलग होता है। निफ्ट में तो लड़कियां ज्यादा होती हैं। निफ्ट में लड़कियां ज्यादा होती है भाई, बहुत मतलब क्या अमेजिंग रेशियो था भाई, मजा आ गया। अच्छा। इसलिए तो मैं लड़कियों की साइकी समझ पाता हूँ। आप निफ्ट में आप निफ्ट में कैसे पहुंचे? भाई वो तो मैं वैसे जर्नलिज्म कर रहा देख, हाँ इधर डी से ही था मैं। हाँ। फिर ना क्या हुआ, 12th जब ग्रेजुएशन खत्म हो गई ना, तो मैंने नौकरी करी जर्नलिज्म में ही। तो वहाँ मिलते थे भाई मेरे को तनख्वाह 8,100 रुपये। मैं कहा मैं बढ़ के भी यहाँ पे कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैंने कहा ये तो होगा नहीं। फिर मैंने देखा मैं कैट देता हूँ। फिर मैंने कैट देने के लिए आपको चाहिए बेसिक परसेंटेज 50, तो वो मेरे थे नहीं। तो मैंने सब ढूंढा, मेरा भाई निफ्ट देना चाहता था ग्रेजुएशन के लिए, उसका मैं ब्रोशर लाया था। तो फिर उसमें मैंने चेक करा, एक दूसरा कोर्स था MFM इज मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट। अच्छा। तो मैंने कहा ये देख लेता हूँ, इसमें 50% तो नहीं मांग रहे। तो मैंने दिया, मेरे भाई का नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो मैं चला गया, फिर मैंने निफ्ट कर लिया वैसे ही। ये है निफ्ट जाने की, और कोई कहानी नहीं है। कि तो आपने पूरा काटा निफ्ट में टाइम अपना? काटा के 2 साल मैनेजमेंट था ना मेरा तो। अच्छा, मतलब आपका मास्टर्स था? मेरा वो नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद आया मेरे को, मैं जॉब कर रहा था ना ये जर्नलिज्म में, तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी वो। मैंने कहा पढ़ाओ ये सब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। ग्रेजुएशन और वो कर नहीं सकता मैं, कैट आई कैन नॉट गिव ना, या तो घटिया MBA कॉलेज था। कैट के लिए 50% चाहिए ना, बेसिक स्टार्ट, मतलब ग्रेजुएशन 50% चाहिए, वही नहीं था। तो फिर मैंने निफ्ट दिया, तो मेरा निफ्ट हो गया। तो फिर मैं निफ्ट चला गया, फिर मैंने नौकरी करी इसमें ही, रिटेल वगैरह में। फिर कॉमेडी हो गई, कॉमेडी में निकल गया। फिर आप रिटेल में नौकरी करते थे, कॉर्पोरेट में? मतलब कॉर्पोरेट रिटेल, मतलब उसका बैकएंड में, हाँ। पैंटालून्स में और उसमें पहले रिलायंस में था। पर भाई अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में होता और आप मेरे ऑफिस में होते ना, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्या कलेश होता भाई। आप मैं बहुत वक्त मारता था, पता है मेरे ऑफिस में क्या सीन हो गया था एक बार। मतलब मैं सुबह जाता था, दोस्ती यारी बना ली थी मैंने, तब तक मैं कॉमेडी हल्की शुरू कर चुका था। तो सारे ग्रुप, सारे नहीं तो फाइनेंस टीम से दोस्ती, इधर हर जगह दोस्ती। तो मैं सबकी प्रोडक्टिविटी की मतलब सबकी प्रोडक्टिविटी मैं खराब बढ़ाते थे आप। हाँ, सबकी प्रोडक्टिविटी खराब करता था मैं। अच्छा। सुबह पहुंचा हूँ, एक तो 10 बजे का टाइम है। एक तो हमारे ऑफिस में क्या हुआ, एक बार हमारे बॉस ने बोला, जो एक टाउन हॉल नहीं होती, टाउन हॉल मीटिंग होती है ना, उसमें बोला वी ट्रस्ट आवर एम्प्लॉइज, सो फ्रॉम टुमारो देयर इज नो फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड, ओके, यू कम ऑन योर टाइम, यू आई नो दैट यू विल कम ऑन टाइम एंड यू विल फिनिश द वर्क एंड यू विल गो ऑन टाइम, वी वांट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन द ऑफिस। और सब कुछ यस सर वी विल कम ऑन टाइम। सब स्लेवरी नहीं भाई, ये तो कितनी अच्छी बात थी ना। तो मतलब बॉस ने बोला कि यू कम ऑन टाइम, इतना विश्वास दिखाया एम्प्लॉइज पे। 10 बजे को ऑफिस होता था भाई, जब तो उंगली लगानी थी सब 9:45 ऑफिस के अंदर होते थे, 90% ऑफिस। इतने जोश था, अगले दिन पता है 100% लोग 9:45 पे ऑफिस में थे, क्योंकि सर ने बोल दिया। अच्छा। और जोश का प्रॉब्लम ये है कि जोश खत्म हो जाता थोड़ा टाइम बाद ना। बिल्कुल। तो 3-4 दिन बाद वो 90 पे गया, फिर 4 दिन बाद वो 80 पे गया, 70-50 कट टू 2 महीने लेट। 11:15 बजे एक दिन ऑफिस गया हूँ और 11 बंदे बैठे हुए 300 के लोगों में। अच्छा। कि सर ने बोला विश्वास तो भाई अब टेंशन की बात नहीं है। तो लोग आ रहे 11:30-12 बजे आते थे, 5 बजे निकल जाते थे, वो वाला सीन होता था। तो मैं प्रोडक्टिविटी बता रहा था, मैं सुबह आता था 11-12 बजे, फिर एक फाइनेंस से मेरे 3-4 दोस्त थे, उनके बेंच पे जाता था, उनसे काटता था, इधर दूसरी टीम से, सोर्सिंग टीम से गाड़ी, फिर अपनी टीम में गाड़ी, 2 बजे आके लैपटॉप खोला, थोड़ा 2 घंटा काम करा, निकल गए। तो एक बार फाइनेंस टीम का जो सुपर बॉस था ना, उसने मेरे को पकड़ लिया, उसकी टीम से करते। मेरा गॉडर साउथ इंडियन थे वो, अर्चित सर, कह रहे गौरव व्हाट आर यू डूइंग, यू ऑलवेज यू आई फाइंड यू हियर ओनली। मगर सर यू नो बिकॉज यू नो वर्क लाइफ बैलेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो इफ यू कीप वर्किंग
throughout, how will we manage work-life balance? Everybody will get bored in office. So Gaurav, I'll tell you the concept of work-life balance is you spend 8 hours in office and then 8 hours is life. Within 8 hours of office, it's not 4 hours work and 4 hour balance. And what I see, you do that only. You come to office, you go down, you come back after 2 hours. So you are maintaining too much balance in the office. So I think you should work right now and leave my team also. Oh, yes sir, I understand. तो वैसे वाला था मेरे ऑफिस में भाई। पर मतलब अब वो सवाल जवाब करके भी आपसे हारेगा ही, क्या करेगा वो, है ना? नहीं वो बहुत अच्छा जोक था भाई, उस टाइम तो मैं खूब हंसा था। कह रहे यू हैव टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस इज वर्क एंड देन गो ऑन टाइम, नॉट दैट विद इन द वर्क आवर यू आर मेंटेनिंग लाइफ ऑल्सो। मैंने कहा बात तो सही है भाई। मैं 8 घंटे भाई 3-4 घंटे काम करता निकल जाता, तो वो था सीन ऑफिस का, पर चिल था। जब मैंने प्लस मेरा ऑफिस नहीं थोड़ा हेल्प कर भाई मुझे कॉमेडी करने में। अच्छा, मैं तो इनकरेज करते थे? एनकरेज नहीं करते थे, मैं दोपहर को बोलता था आ रहा हूँ और एक 30,000 रुपये का शो करके आ जाता था। क्या बात कर रहे हो, सही में? दोपहर को भाई एक आध बार निकल जाता था, 11-12 बजे एक स्कूल वूल का कोई बीच के शो मिल जाते ना, कॉर्पोरेट छोटे वाले, बर्थडे पार्टी वगैरह उस टाइम मिल जाती थी। तो मैं कहा बस सर अभी नीचे लंच करके आ रहा हूँ, थोड़ा अर्ली लंच के लिए निकल रहा हूँ, एक मीटिंग भी है। भाई 12 बजे निकला, भाग के गया, ट्रेन पड़ गया अंधेरी वेस्ट, एक कॉलेज स्कूल का शो था, स्कूल में शो करा, 30 घंटे परफॉर्म करा, 2 बजे वापस। अच्छा, तो आप मुंबई में कर रहे थे ये जॉब? हाँ, मैं आई स्टार्टेड इन मुंबई। अच्छा, कॉमेडी जॉब सब मैं मुंबई में था पहले, मैं तो अभी शिफ्ट हुआ इधर फरीदाबाद ना अपना 4-5 साल पहले। अच्छा, तो आपने अपना कॉमेडी करियर बॉम्बे में स्टार्ट किया है? मुंबई में स्टार्ट करा मैंने, हाँ। बिकॉज आपकी केडेंस वगैरह बहुत दिल्ली है ना, मतलब तो वो मतलब बॉम्बे थोड़ा अलग सीन नहीं है कॉमेडी का? केडेंस मतलब यार मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जैसे अगर मेरे को नहीं पता हो कुछ भी, ठीक है, और मैं सिर्फ आपको सुनूं, मैं दिख भी नहीं रहा, तो मैं बोलूंगा ये दिल्ली का कॉमिक है, क्योंकि बात हाँ मैं हूँ दिल्ली का ही, पर मैं वैसे दिल्ली रहूँ पूरी जिंदगी, पर मेरी नौकरी जो फर्स्ट लगी थी मुंबई लगी थी, तो मैंने मुंबई में ही कॉमेडी स्टार्ट करी, एंड मे बी इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि इट वर्कड वेल फॉर मी, बिकॉज उस टाइम मुंबई में सब लोग इंग्लिश करते थे। राइट। तो आई वाज द ओनली वन डूइंग दिस प्रॉपर प्योर हिंदी थिंग, और लोग तो हिंदी भी ज्यादा हंसते हैं ना, दिल की भाषा तो वही है। तो फिर वो किल होता था मेरा हर शो, जो भी मैं नया स्टार्टिंग से करता था फुल दबा के किल करता था मैं। अरे इट्स मेंट फॉर मी। बल्कि दिल्ली होता तो शायद थोड़ा टफ हो जाता है ना, उस टाइम तो कंपटीशन बढ़ गया था, अब सब फेमस हो रहे थे धीरे धीरे। कब की बात है? 13, 14, 15 आई स्टार्टेड, 17 आई रिलीज माय फर्स्ट वीडियो। अच्छा, मेरे को याद है जब मैं सीए कर रहा था ना, तो सीए करने के बीच में सीए भी है करी नहीं मैंने, खत्म उतने में ये सब हो गया। सीएस कंपनी सेक्रेटरी कर ली थी पूरी। सीएस पूरा करा तूने? हाँ, सीए के फाइनल का जिस दिन रिजल्ट आया था। 12th में कितने थे? 95। साइंस नहीं, कॉमर्स। तो तेरा कोलंबिया में कैसे हुआ? क्यों भाई, वहाँ साइंस थोड़ी पढ़ने गया था मैं। क्या पढ़ रहा है? मैंने पढ़ाई करी थी इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। सही भाई, मैं पहली बार ऐसे बच्चे से मिला हूँ पता है, जिसको जो इतना जिंदगी में आगे बढ़ गया, वरना मेरे वाले सारे भाई आप कॉमेडियंस के बारे में ऐसा तो मत बोलो। कॉमेडियन नहीं, मोहल्ले वालों के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था पता है रील बनाऊंगा, मैं यूके गया था लास्ट टाइम। हाँ। तो मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने एक फोटो ले ली थी। हाँ। ऐसे करके, और फिर मैंने सोचा जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा होगा ना, हाँ। मैं वहां जाके, वो साला कहीं लिखा ही नहीं है पता उधर। हाँ। ऑक्सफोर्ड में कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा नहीं है कि दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड इज अ सिटी है। सिटी, हाँ, ऑक्सफोर्ड शहर पूरा सिटी है। और उसी, हाँ यार, तो मेरी रील खराब कर दिया यार उन लोगों ने यार। कहीं जगह लिख देते, एक जगह लिखना चाहिए था ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ा सा बोर्ड लगा के। तो फिर मैंने कहा कि मीम बनाऊंगा, ऑक्सफोर्ड यू वांटेड टू गो, ऑक्सफोर्ड यू वेंट टू। मैं क्या बात कर रहा था भाई, कहाँ? हाँ, मैं जब मैं सीए की वो कर रहा था ना, तो मैं 19 साल की उम्र में ही हमारी आर्टिकलशिप वगैरह लगती है कि आपको कहीं जाके। आई नो, जिसमें तुम्हें 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 3,000 भी भाई बहुत बड़ी बात कर दी आपने, ठीक है। और कुछ हाईएस्ट पैकेज 3,000। हाँ, और कुत्ते वाला काम कराते 10-10, 12-12 घंटे, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जो कोई नहीं करना चाहता वो हमें जो है ना, जो बिल देख देख के ऑडिट करो। हाँ, 13 रुपए क्या खर्च हुए, ये लो डालो इसको। भाई मेरी पहली जॉब की, जो मेरे को काम करना था ना आर्टिकल की तरह, मेरे को ये करना था। एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, उनके थे 150 बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग कंपनी है तो अलग अलग जगह बैंक अकाउंट होंगे। उन्होंने बैंक अकाउंटों को बोला, भाई बताओ कि इनके बैलेंस कंफर्म्ड है। तो 50 बैंक ने तो हाँ बोल दिया, 57 बैंक्स ने। 93 बैंक्स में से 30-40 बाहर थे, बाकी सारे दिल्ली में थे। 60-70 बैंकों को मेरे को जाके मैनेजरों से उनकी पर्ची लेनी थी कि इतना ही बैंक अकाउंट बैलेंस है। पूरे दिल्ली में मेट्रो से इधर जाओ उधर जाओ, बैंकों में घुसो, सर अरे सर आप ये दो 3-3 घंटे लगाओ। और 3 महीने मैंने ये किया था। पर इस नौकरी में लगने से पहले, जब मैं पहली बार ऑफिस गया था ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ यहाँ इन्हें हमारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं हुई है किसी का प्रोजेक्ट पे, आप कुछ भी करो। तो मैंने छोटू पकड़ लिया, एक और मेरे साथ अंदर आया था। मैंने उसे बोला था, तूने 3,000 की नौकरी में भी छोटू पकड़ लिया? मैंने बोला तू मेरी ये होता है भाई, ये होता है प्रिविलेज बैकग्राउंड। 3,000 सर की नौकरी, छोटू की नौकरी 8,000। नहीं, छोटू मतलब वो भी आर्टिकल था भाई। छोटू भी 8,000 रुपए ले रहा है। उसको सिर्फ मेरे से प्यार मिलता था। अच्छा, उसको और कुछ नहीं मिलता था। क्या कि तू प्यार देता था छोटू को? भाई और भाई कैसा है ये वाला प्यार? भाई यार आप तो पता नहीं कहाँ ले गए ब्रो। भाई अभी भी लीगैलिटी के इश्यूज हैं इस बात में। हैं? हाँ भाई, इंडिया में कहाँ यार, आप छोटू को प्यार थोड़ी कर सकते हो।
छोटू को प्यार आप कहीं नहीं कर सकते भाई। वो ठीक है, लीगैलिटी के इशू मेरी वो फट गई, मेरे पे केस तो नहीं पड़ेगा ना ये बोलने लगा। नहीं नहीं यार भाई, एक कॉमिक सिर्फ एक उस डर में रहता है जो किसी और कॉमिक के साथ हुआ था कभी। भाई मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैं किसी सिटी में शो करने जाऊँ फिर महीना भर वारू को। मुझे हर सिटी में जाके 1-2 दिन में वापस आना होता है, ठीक है। मेरा घर यहाँ है फरीदाबाद में, मेरा घर फरीदाबाद, मेरे को फरीदाबाद जाने दो। वांट टू कम बैक टू फरीदाबाद। हाँ। तो बेसिकली मैं उसे बोलता रहा मेरी अटेंडेंस लगा दियो। मैं घुसते ही बोलता रहा मैं जा रहा हूँ बाहर, आता हूँ 5 मिनट में। और मैं DU नॉर्थ कैंपस से ले आता रहा अपने दोस्तों के फ्लैटों में, और सिर्फ पूरा दिन चिल मारता रहा। 6 बजे वापस आता रहा, बैग उठाता रहा, गायब। तो मैंने 1-1.5-2 महीना वो जिंदगी जी, क्योंकि फिर उन्होंने मेरे को पोस्टिंग दे दी। अब आदत खराब है आदमी की। 3000 की नौकरी को तो पोस्टिंग बोल रहा है, मतलब पोस्टिंग इन द सेंस IAS की पोस्टिंग होती है भाई। तो 3000 की नौकरी को पोस्टिंग कैसे बोल रहा है? आर्टिकल मेरे को पोस्टिंग मिल गई है, जैसे पता नहीं सर मजिस्ट्रेट साहब को पोस्टिंग क्लाइंट साइड पे जाना होता है ना, क्लाइंट साइड पे जाना होता है, क्लाइंट साइड पे बैठ के आपको ये बोलना क्लाइंट साइड पे ऑफिस दे दिया, बेंच दे दिया। हाँ, तो वो बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि इस प्रोजेक्ट पे आप लगे हो, ठीक है। उससे पहले प्रोजेक्ट नहीं था, आप एम्प्लॉयड थे, सैलरी आ रही थी, बट एम्प्लॉयड नहीं, तो वो प्रोजेक्ट नहीं था कोई। तो वो प्रोजेक्ट में मैं जाके बैठा। अच्छा, मैं पहले दिन गया, मेरे को एहसास हुआ कि यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अब मेरी आदतें खराब है, क्योंकि मैं तो 11 से 6 के बीच में क्या करता हूँ, पिक्चरें देखता हूँ दोस्तों के साथ उनके घर पे पड़े होके। तो मैं ऑफिस में बैठ के पिक्चरें देखता था। मैं गया IMDb टॉप 100 मूवीज कौन सी इतना खाली था, मैं IMDb टॉप 50 मूवीज डाउनलोड करी, देखनी शुरू करी। एक दिन वो जिस कंपनी में था उसका मालिक आ गया, कहता क्या कर रहे हो? पिक्चर देख रहा हूँ। कह रहे पिक्चर क्यों देख रहे हो? मैंने बोला मेरे को तो किसी ने बताया नहीं काम क्या है, क्या करना है। उस बंदे ने फोन कर दिया भाई बॉस को, कह रहा है ये आपका कैसा लड़का है, ये तो यहाँ आके पिक्चर देख रहा है, मेरे 3000 बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, वो तो पैसे ज्यादा दे रहा होगा ना भाई। मेरी कंपनी 3000 मेरे को दे रही थी, बाकी तो वो आपस में खा रहे थे ना। फिर भाई उन लोगों ने अगले दिन सब भेज दिए बॉस, और उन्होंने मेरे को बोला तू ऑफिस नहीं बैठेगा, तू जाएगा बैंक। अरे बाप रे। और तू जाके बैंकों में चाटेगा बैंक मैनेजरों की, और लेके आएगा ये सर्टिफिकेट्स। बाप रे। 3 महीने में छोड़ दी भाई मैंने। मैं बोला ये नहीं कर तो तूने CA छोड़ दी? नहीं, मैंने आर्टिकलशिप वहाँ उस कंपनी में छोड़ दी। तो वो बनवा डमी बनता तो है तुम्हारे में? हाँ, डमी भी बन जाता है, पर मैंने बोला कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ बैठ के इज्जत तो हो। आदमी ये तो साले गर्मी में पूरा दिल्ली भगा रहे हैं। हाँ भाई, मेरा भी था ना, मैं पहले जर्नलिस्ट था ना जब, हाँ, निफ्ट से पहले, तो उस टाइम वो 2G स्कैम चल रहा था, पता है, बहुत पुराना। हाँ। पता नहीं बाद में स्कैम निकला वो हुआ, पर ए राजा की हियरिंग होती थी रोज उसमें। तो मेरे को, मैं एक मैगजीन में काम करता था यहाँ पे, उन्होंने बोला तुम डेली रिपोर्टर बनोगे, रोज कवर करोगे ए राजा की हियरिंग। अब भाई मैं जा रहा हूँ पटियाला हाउस, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और हमारी इज्जत भी नहीं ना, हम NDTV थोड़ा ना है जो सबको इज्जत देगा। एक मैगजीन के रिपोर्टर गंदा सा आई कार्ड भी छुपा के रखता था, मेरा प्रेस किसी को दिख ना जाए। भाई छुपा पड़ रहा हूँ, कोई ना दोस्ती हो रही ना, और इंट्रोवर्ट उस टाइम पे भी था, तो मैं कुछ होता नहीं। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये तो मेरे से रोज़ की रिपोर्टिंग होगी नहीं। तो मुझे पता था उसकी हियरिंग का टाइम है 11 से 12, तो मैं 12 बजे तक घर पे चिल मारता था, बोलता था कोर्ट चला गया हूँ। 12 बजे जाता था कि साइबर कैफ़े में जाता था, वहाँ पे 12:15 के अंदर NDTV और 2-3 चैनल की अपने आप न्यूज़ आ जाती थी, आज हियरिंग में हुआ क्या। तो मैं वो 4 खोलता था, अपने 4 मिलाता था, सेंड। और हमारी मैगजीन में चल रहे थे एक्सक्लूसिव बाय गौरव कपूर। ये तो जर्नलिस्टों का हाल है, तभी हम कहते हैं देश की तरक्की क्यों नहीं होती भाई। एक तो बेस्ट हुआ था मेरे से, पता है, मैं और मेरा दोस्त था वसीम करके था। हाँ। इस मैगजीन वसीम वाज हिंदी रिपोर्टर, ठीक है। हाँ। वो हिंदी का था और मैं इंग्लिश का था। तो हमारी मैम ने बोला कि जाके आज कुछ अच्छी स्टोरी लेकर के आओ, तुम लोग दिन भर बैठ के टाइम पास करते हो यहाँ पे। मैं कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ स्टोरी, कोई टेंशन नहीं होती। एक वसीम की अलग कहानी सुना, तो क्या भाई, ऐसा नहीं देखा मैंने। पहले वसीम बता दो क्या कैरेक्टर है। ठीक है। वसीम इतना हरामी आदमी था भाई। एक बार ऐसे ही मैं कहीं मंडी हाउस पे खड़ा हुआ था, ऐसे रैंडम टाइम में फोन करता, कह रहा अरे सुनो कहाँ पर हो। मैंने कहा यहीं मंडी हाउस खड़ा हूँ, क्यों क्या हुआ? कह रहा 6 बज रहा है, थोड़ा 1 घंटे के लिए आगे निकल लो वहाँ से कहीं। मैं क्यों? कह रहा बता रहे हैं निकल लो तो निकल लो ना 1 घंटे के लिए। मैं कहा वसीम मेरे से। कह रहा अब अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, थोड़ा इधर आ जाओ, दूसरी वाली साइड आ जाओ, करोल बाग साइड चले जाओ, फिर वापस देखना आ जाना। मैं वसीम अगर कुछ हो गया ना भाई मैं जाके दूंगा पुलिस को। अब चलो फ़ोन रखते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी होती इस टाइम पे। फ़ोन काट दिया, पता है भाई आदमी की फट भाई जाए। मेरी फट गई यार, इतनी फट गई। वो हमेशा ऐसे मजाक करता था, ऐसे डार्क मजाक था, ये मजाक थे भाई, ये सारा ह्यूमर करता था जो उसको पता था मेरी फटती है। सुनो अब तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, तुम अपने ही तो हो। ऐसा तो भाई रैंडम फोन करके मेरी
मारता था, पता है, एकदम सीरियस। तो मैंने अगले दिन जाके बॉस को बोल दिया, मैंने कहा अरे मैम ये मेरे को रोज फोन करके बोलता है यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से 1 घंटा आगे चले जाओ, 1 घंटा पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ करता रहता है। कह रही अच्छा तुम्हारे साथ भी कर दिया, इन्हें मुकेश जी के साथ भी करा था 3 महीने पहले। ये सबके साथ ऐसे ही करता रहता है। भाई उसका असली नाम वसीम था? वसीम ही था। अच्छा अच्छा, इज अ गुड फ्रेंड। अच्छा, मेरे को लगा कोई नाम बदल के काट नहीं बैठा हुआ है वो ऑफिसों में। बाद में बताओ वो क्या करता था, बाद में गैस कर। क्या? बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल करता था। किसी एक स्टेट में। वसीम खेल गया भाई। नहीं वो सिस्टम खेल गया भाई। बट फन यार, मेरा वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, हमारी मैम ने बोला कि भाई जाके तुम इंटरव्यू लेकर के आओ, कुछ एक तगड़ी न्यूज़ चाहिए मुझे आज। हाँ। तो कुछ तो सुब्रमण्यन स्वामी ने उस टाइम पे कुछ तो बयान दिया था कुछ तो। हमने कहा भाई सुब्रमण्यन स्वामी जी का आज इंटरव्यू लेते चलो। हाँ। हम निकल गए, हमने इंटरनेट से एड्रेस वगैरह निकाला, निज़ामुद्दीन का एड्रेस आया, सुब्रमण्यन स्वामी निज़ामुद्दीन करके एड्रेस आया। मैं और वसीम पहुंच गए, जुझारू पत्रकार की तरह नहीं होते कि आज स्टोरी लेकर के घुसेंगे। उनका एड्रेस पहुंचे, भाई घर पे पहुंचे, नॉक कर दिया ऐसे रैंडम घर, कोई भीड़ नहीं, निज़ामुद्दीन करता उनका। नॉक करा, एक बंदा अंदर से आया, मेरे को सुब्रमण्यन स्वामी जी से मिलना है। करे क्यों, कुछ तो बात होती, पीछे से वो आ गए। तो मैं समझ गया ये तो, और मेरे बोलने से पहले ना मेरे को भी नहीं पता था कौन है, क्योंकि हमने ना सिर्फ एड्रेस देखा था, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी थी उस टाइम। अच्छा। तो मैं चले गए थे। तो ये वसीम चौधरी हिंदी पत्रकार है। सर जी सुब्रमण्यम स्वामी जी से मुलाकात करनी थी, और वो सुब्रमण्यम स्वामी को ये बात पूछ रहा है। हाँ, भाई उसने तो ले ली होगी। नहीं कर, तो मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा मैं प्रेजेंस माइंड अरे ये सुब्रमण्यम स्वामी, मेरे को शक्ल तो क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी। मैं कहा सर आई हैव 2 क्वेश्चंस अबाउट 2G स्कैम। 2 स्कैम मैंने 2-3 सवाल पूछे, उनको आंसर दिए। वसीम ने कुछ और सवाल फिर से, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कहा सर ये हिंदी पत्रकार है हमारी मैगजीन के, ये पूछना चाहते हैं। वसीम कहा सर मैं पूछना चाहता हूँ ये जो स्कैम है ये है कि नहीं है? वो नहीं है। उन्होंने कुछ तो रैंडम और उसने जैसे पूछा, मैंने वसीम को बोला वो तो कोई है क्या सवाल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पता क्या करा, उसके कंधे पे हाथ रखा ऐसे, वसीम का कंधा है। मित्र ज्ञान के अभाव में आए हो वार्तालाप करने, चलो निकलो। खूब गाली कर रहा है, अरे यार शक्ल ही नहीं देखी, बताओ निकल लिए ऑफिस से, देखे नाम पढ़ के एड्रेस देखे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की शक्ल ही देखना भूल गए हम लोग। भाई फिर कुछ नहीं, फिर हम जाके उधर गए थे, फिर हम लोगों ने उधर चिल मारा था। कहा क्या है, हुमायूं टॉम्ब पे जाए, स्टोरी तो 15 मिनट मिल गई थी, 6 घंटा बिताया, टाइम पास चिल मारा, ऑफिस जाके फाइलिंग कर दी, एक्सक्लूसिव बाय गौरव कपूर। भाई क्रेजी भाई। आपकी लाइफ का टफेस्ट फेज क्या रहा है भाई? हाँ भाई मैं सीरियस, मतलब कभी ना कभी तो जैसे स्ट्रगलिंग वगलिंग में कभी कोई टफ ऐसा रहा है कि मतलब बहुत टफ? प्रोफेशनली तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, लकीली। रहा भी है तो यार मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि एज सच कभी नहीं लगा है मेरे को प्रोफेशनली। पर्सनली तो सबका ही रहता है यार, वही ऐसा कोई स्ट्रगल तो नहीं दिख रही, याद आ रही, वही बंदी वाला होगा भाई, स्कूल कॉलेज का टाइम का, और तो कुछ नहीं। मतलब उससे देयर हैज बीन नथिंग टफर देन दैट इन योर लाइफ? बंदी वाला तो मतलब आदमी फिर वॉश अवे हो जाता है ना, जैसे बड़ा होता रहता है। कहाँ वॉश अवे होता है बहन, तो हमेशा याद रहता है। पीयूष मिश्रा वही मैं बोलने वाला था, देखा नहीं? सिगरेट मिलेगी क्या? सिगरेट मिलेगी क्या? याद आई कि तलब आई वो मेरे को वो याद तो नहीं आई, पर वैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा वही था टफेस्ट, तो और तो कुछ नहीं। भाई मैं तो एकदम साइको बॉयफ्रेंड था ना उस टाइम। अच्छा, क्या मतलब? अरे मैं पूरा वो पीछा करने वाले, अग्रेसिव नहीं होते गंदे यार, मतलब वैसा था कि मतलब मैं एकदम वो कलेश वलेश कर देते, तो मेरे मतलब नीचे हाथ काट लिया था आपने? हाथ नहीं काटा, इतनी लंबी तो चाहिए उसके लिए। कोई छत से कूदने की कोशिश, मैं कूद जाऊंगा, सीमा मेरे को फर्स्ट फ्लोर था उससे मेरे को रिप्लाई कर दे वरना मैं घर के बाहर वो अलग ही काय दो किसके साथ घूम रही है दो, ये वाला था भाई। तो वो था एक टफ, बाकी तो उसके बाद तो इट हैज बीन प्रीटी smooth for me bro, because and you've enjoyed the process of building your comedy career? yeah because मेरा एक 1 वीडियो वायरल नहीं है ना, मुझे हर साल एक जहाँ नीचे जा रहा होता है भगवान एक वीडियो वायरल दे देते हैं, तो फिर ऊपर उठ जाता है, वैसा होता है। कभी राहुल भाई की शादी हो जाती है, कभी आकाश भाई की शादी। वो तो 1 साल हुआ था, उससे चला इनकी शादी से मेरा करियर चला है। भाई क्या होता है, फन होता होगा भाई, 4-5 कॉमिक एक रूम में बैठ जाते होंगे जब। भाई इतना भी नहीं होता था भाई, एक टाइम पे जब रॉनेस थी ना, उस टाइम पे हम सब में एकदम कि उस टाइम वो ना जाके पैसा करियर वरियर कुछ नहीं था उस टाइम, तो ये थी जैसे अभी जो टाइम पास चल रहा है वैसे, समझ रहा है? हाँ। वैसा था वो, अभी तो क्या बातें चल रही है ना, बस इससे ना मुझे पैसा
शायद हम तो मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे ये वीडियो। हाँ है ना, तो वैसा वाला सीन है। हाँ। तो उस टाइम खूब अभी यार उतना वाइब नहीं बन पाती, मतलब आती है, प्रोफेशनल हो गया और वैसा यार सब बिजी हो गया ना, तो मिलते कम है, स्टोरीज कम ऑलरेडी। जैसे अगर 4 लोग मिले तो सबके पास कॉन्टेक्ट होता है ना, ये वो चुगली करो, गंदा बोलो दूसरों को। अभी मिलते ही नहीं है, मिलते मतलब बहुत रेली, एंड एवरीबडी इज ऑन टूर। 3-3 महीने लोग टूर पे रहते हैं, और 2-2 महीने पहले मैं और गुप्ता भाई बता सुबह से पीना शुरू कर देते। कॉफी नहीं, दारू। अच्छा। मैं और मेरा दोस्त था नेगी। हाँ। उसका जीके में उसने किराए पे घर ले रखा ऊपर, घर के ऊपर सीला ना रखी, वो वाला घर नहीं था, गंदे बैच लगा। हाँ। सुबह सुबह मेरी वाइफ जाती थी ऑफिस, वो ऑफिस निकलती थी, मैं बैग गाड़ी लेके उधर निकल लेता था नेगी घर। गुप्ता भाई क्या कर रहा है, वो उस टाइम डेंटिस्ट था, कर भाई बस एक रूट कनाल करके पहुंच रहा हूँ, रुक जा। गौरव गुप्ता। तो वो उधर आ गया भाई, सुबह 11 बजे बियर ले आए 4 उसके बाहर, जीके में मॉल नहीं है जहाँ ठेका था पहले, वो जो दिल्ली के ठेकों के साथ वो भी बंद हो गया। तो दिल्ली के ठेकों के साथ बंद नहीं हुए, वो सारे अच्छे ठेके बंद हो गए दिल्ली में। तो भाई वो गए 8 बियर ले आए, 11 से 3-4 बियर पी, चिकन बना, हंसी मजाक हुआ, खाना वाना खाया, बियर खत्म हो गई। अब थोड़ा रेस्ट लिया, घर के नीचे पार्क है, चक्कर मारा है। एक नेगी था, नेगी ने छत पे पूरा सनी देओल वाला जिम बना रखा था। अच्छा। तो पुरानी गंदी मशीन है, जिम में मार रहे, पुशअप मार रहे, बदतमीजी कर रहे। 6-7 बज गए, थोड़ी सुन तो सही, 6-7 बज गए, थोड़ी उतर गई। अब क्या करें, टाइम है, कुछ तो बहाना उसने मारा। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया, अरे अभी रात को आ दो 11 बजे तक। फिर गए, फिर विस्की लेके आए। काम किया पूरा दिन यार, प्लीज मैं बाद में आता हूं। और इतनी खुशी होती थी भाई, दिन की एक पेमेंट का मैसेज आता था ना, अरे इतना पेमेंट आ गई गुप्ता। किस चीज की पेमेंट आती थी? कोई शो वो की पेमेंट कहीं की, अच्छा, मतलब करियर चल तो रहा था, बट नॉट वो ऐसा नहीं था ना। तो एक आध पेमेंट आ गई, खुशी, पागल जैसी खुशी। गुप्ता को लेके चले, चल भाई दोबारा, फिर विस्की लेके आते थे। फिर और तब तक नेगी भी, सुबह उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वो नहीं पीता था, तो उसका वर्क फ्रॉम होम के बाद वो पीता था। फिर विस्की में नेगी में हम तीनों 10 बजे तक भाई भंड हो गए, और वो वाले भंडों को कुत्ते वाली हालत हो गई। तो अब दारू खत्म है, तो क्या करें, दोबारा जाएंगे लेने। फिर गुड़गांव आना पड़ेगा 10-11 बजे के बाद। हाँ नहीं 10 मतलब 8-9 बजे जो भी टाइम, वी कैन गेट इट, वैसे हम वो टाइम मैच कर लेते थे। फिर भाई चप्पल पहन के, निक्कर टेढ़े होकर के, धीरे धीरे चल करके, फोकस कर रही है, लाइट दिख रही है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ ठेका है। फिर गए मैं, फिर गए भाई, नेगी भाई चलो भाई चलो, तू कौन सी लेगा, जो चल रही है वही ले ले भाई। रात को फिर कुछ और ले आए, खाते पीते गंद गुंद मचाते। मुझे एक और दोस्त था अजय, वो अभी कहीं और शिफ्ट हो गया, वो भी आ जाता था। उसको वो है कि वो करछी देख के पागल हो जाता है, उसके हाथ में करछी दिख गई तो वो चिकन बना के छोड़ता है, फिर उससे कंट्रोल नहीं होता है। वो भाई हमने केटरिंग के लिए बंदा बुला के, हटो आपको नहीं आता, उसको हटा दिया भाई। करछी लेके भाई चिकन बनियान पहन के वो चिकन बना रहा है, दोस्तों गाली गुली दे रहे, हंसी मजाक कर रहे, उल्टी सीधी जो होती है बातें। 4-5 लोग बैठे हुए हैं भाई, रैंडम चल रही है। फिर दारू 11-12 बजे तक पी, और फिर वहीं सो गए, गाड़ी चला के घर नहीं आते थे। बहुत रिस्पॉन्सिबल बात है भाई, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बात है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। नहीं भाई, ऑटो में आते थे भाई, ऑटो में आते थे, ड्राइवर बुला देते थे। मेरे को आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा, इतने सीजन कॉमिक को यहाँ से भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई। ऑटो ले लिया, कभी ओला उबर कर ली, ये सब हुआ करता था, मेरे को याद है, मैं भी तो। ये तो बस कप स्टारबक्स का है, अंदर तो माल ही है। वरना कोई इतनी खुल के बातें थोड़ा करता है पॉडकास्ट में। बताओ, इस पॉडकास्ट में अभी तक एक भी बंदा नहीं है जिसने मुंडी ऐसे हिलाई है। सॉरी रणवीर भाई, यार मजाक कर रहा हूँ। ओ भाई मैं गिर जाना है। नहीं, आपका आपकी फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है, विद योर पेरेंट्स? यार वही है जैसे इंडियन फैमिलीज का होता है, प्यार है पर दूर रहो। तो प्यार कम हो जाएगा, दूर से प्यार हो जाता है। मतलब वो कंजर्वेटिव लव वाली फैमिली नहीं होती कि मतलब ऐसे हमारे में वो वाला कल्चर नहीं है ना कि माँ बाप एक दूसरे के गले, मतलब हम एक दूसरे के गले मिल रहे, पापा आई लव यू, मामा आई लव यू। वो वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा कर दिया, पैसा सेंड कर दिया, देख लो अकाउंट, देख लो, करा लो। मेरी लव लैंग्वेज ये है कि पैसा सेंड कर दिया है। हाँ। ये है ना, मैंने भाई फर्स्ट टाइम अपनी माँ को वो हैप्पी मदर्स डे विश करा है। फिर कैसा लगा? अजीब लगा होगा अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है ये। मैंने ऐसे फोन करा, हेलो, मैं वो मदर्स डे पढ़ रहा है आज। कह रही सुनना तो है, आजकल हो रहा है। हाँ चलो फिर हैप्पी मदर्स डे। कह रही मैंने अपने पापा को एक बार पापा को तो हैप्पी फादर्स डे ना वो नहीं करा, उतनी हिम्मत नहीं मेरे, मैंने कहा इनको नहीं अभी कर सकता, ये 2-3 साल और लगेगा। एक दिन मैंने बकचोदी में स्ट्रीम पे कर दिया, मैंने सब बच्चों को कह रहा हूँ अपने पापा को विश करो, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे बाप इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। मैंने पापा को लिख के भेजा हैप्पी फादर्स डे, रेड पे छोड़ दिया पापा ने। सीन पे छोड़ दिया भाई, रिप्लाई नहीं किया। पापा को लगा पैसे मांगेगा। ये पैसे मांगने की स्ट्रेटजी है भाई
सीन पे छोड़ दिया, कह रहे भाई ये सब मत करवाया करो। हाँ, तो वैसा है भाई, फैमिली के साथ थोड़ा मतलब प्यार तो ऑब्वियसली लाइक वेरी क्लोज फैमिली भी है, पर वही वाले बच्चे हम, एक वो पूरी जनरेशन ही में होता है ये, एक वो पूरी जनरेशन ही वो वाली नहीं है जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती थी, पर नहीं बोल पाते वैसे तो खुल के बातें नहीं होती थी आपस में, तो वैसा है मेरे भी। हैप्पी बर्थडे वगैरह विश कर लेते हो? हाँ, हैप्पी बर्थडे वगैरह तो वो तो मेरे को तो उसमें बहुत टाइम लगा था, हैप्पी बर्थडे तो कर लेते हैं, क्योंकि कोई इमोशन दिखाने का हाँ स्कोप नहीं था, गले नहीं मिल पाते, अब गले मिल लेता हूँ मैं, मिल लेता है मैं बाहर ले लेना तो विदेश में। हाँ, और फिर मैं विपश्यना करने के बाद ना भाई 1-2 बार ऐसा हो गया कि मन में बहुत डर बैठ गया कि कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लेवल पे मैंने खोल दिया है कि मिलूंगा तो गले मिल लूंगा। विपश्यना करा तूने? हाँ, 2 बार कर लिया? हाँ, 20 दिन? हाँ, 20 दिन हो गए टोटल। बाप रे। तो उसमें जब वो डर बैठा ना कि कुछ हो सकता है, फिर मैं खुल गया कि गले तो मिलना है ये, क्योंकि फिर बाद में लगेगा कि नहीं किया। पैर छूना, गले मिलना, उसमें कोई वो नहीं है। पैर तो छूते हैं। हाँ, पैर तो छूते हैं। रिस्पेक्ट वाला सीन तो है। हाँ, रिस्पेक्ट वाला सीन है। वो भी पर ऐसा था जब मैं मुंबई रहता तो मैं ज्यादा छूता था, क्योंकि तब 6 महीने में आ रहा हूँ ना, कम आ रहा हूँ। अब तो 3 दिन में घर में क्या ही छुआ यार। पापा भी कह रहे हो गया यार, पिछला वाला आशीर्वाद चल रहा है अभी तक। अभी टर्मिनेशन नहीं हुई पिछले आशीर्वाद की। आशीर्वाद वैक्सीन की तरह ना, एक चलता है बेटा 4 महीना, साल में 2-3 बार ठीक है, ज्यादा अचीव नहीं। और तूने देखा क्या धीरे धीरे ना पैर छूने की इंटेंसिटी कम नहीं होती रहती। पहले बकायदा हवा को ही छू के और फिर ना सर तक भी नहीं पहुंचता, ये हो जाता है। हाँ, कुछ रहो सबका ऐसे ही हो गया भाई। तो वैसा है भाई, पर मेरे भाई बहन से अच्छा है, उनसे थोड़ा फिर भी बातचीत हो जाती है खुल करके। वो क्या करते हैं? वो तो अभी पढ़ाई। वो लोग इतने फनी नहीं है यार, फनी तो घर में शायद मैं ही हूँ सिर्फ। क्यों, ऐसा कोई खास ट्रॉमा होगा? कुछ तो होगा ही भाई, पता नहीं, हमें भी नहीं पता ना ट्रॉमा का, हमें भी नहीं पता होता ना। आजकल वो करना पड़ता है, अपने आपको हील करना पड़ता है। हाँ। तो मैंने शुरू नहीं करा है हीलिंग अपनी। अभी आपको उसके लिए जाना पड़ेगा किसी अभी मेरे इधर चोट में दर्द हो रहा है, तो मैं पहले इसको हील कर लूं, फिर मैं दिमागी हीलिंग में जाऊंगा। फीलिंग्स की बात करनी पड़ेगी जाके किसी के साथ। हाँ, किसी से बताना पड़ेगा फीलिंग्स। वो भी पहली बार में नहीं, मैंने गया हूँ थेरेपी भाई। थेरेपी का इशू है कि उनको हर लगातार जाना पड़ता है उसमें, हर हफ्ते, है ना। उसमें वो एक बारी में नहीं खुल पाते। एक बारी में तो मैं अपने थेरेपिस्ट को गया, उसने मेरे को कह रहा कुछ तो बात, मैंने कहा अरे घर पर देख रहा हूँ नोएडा वोएडा साइड में, कह रहे मैंने लिया अभी, ये देखो मैं डीलर का नंबर भेजता हूँ, उससे बात करो। अरे भाई मैं थेरेपी के लिए आया था, मेरे को ये प्रॉपर्टी डीलर का नंबर भेज दिया, प्रॉपर्टी की पीपीटी भेज दी उन्होंने मेरे को। मैंने कहा ये थेरेपिस्ट नहीं कि ये डीलर। वो बीच में 1-2% बना रहे थे भाई अपना। मैं एक बार जब पहली बार थेरेपी गया था ना, तो मेरी, क्योंकि नर्वस होता है आदमी, मेरी पहली बार पता क्या हुआ, मैं ना ज्यादा उससे सवाल पूछने लगा। तो मेरे से थोड़ी देर में कहती है ये मेरी थेरेपी नहीं है, तुम्हारी थेरेपी है, तुम बोलो सवाल मैं पूछूंगी। मैंने कहा यार भाई बात तो ठीक है। फिर मेरे को समझ आया ये भी एक डिफेंस था कि मतलब मेरे को अपने बारे में ना बताना पड़े। आप समझ रहे हो? तो आदमी ना पहले 3-4 बारी तो फाइट ही मारता है कि मेरे को खुलना ना पड़े, फिर वो कहीं खुलना शुरू होता है कहीं जाके। हाँ, तो इतना मैं जा ही नहीं पाता ना, शो आ जाता होगा। हाँ, तो मेरे तो वो है इवेंट बेस्ड पे चले जाता हूँ, तो भसड़ में जी तो चले गए, फिर मजा आता है जाके। मजा तो आता है भाई, खुल जाते हैं एकदम। और मेरे थेरेपिस्ट है भी बड़े अच्छे, जो ये जिनकी बात करो, वेरी नाइस। अच्छा, यहीं दिल्ली में फरीदाबाद में ही है? नहीं, वेस्ट दिल्ली। मुझे वेस्ट दिल्ली का ही बंदा अच्छा लगेगा, मुझे समझ वो बात भी हुई, जो इमोशन समझ पाए। बैठ यार, तू क्या बातें कर रहा है। वो रेगुलर वाले नहीं है कि बैठिए, बहुत अच्छा उनका वो नहीं है कि सेटअप की एकदम ही अंधेरा कर दिया, सोफे पे लगे, नॉर्मल कुर्सी है, पियो गौरव पानी पियो। वो साउथ दिल्ली वाले को हथकटा समझाने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। हथकटे का हथकटा, व्हाट इज दैट? व्हाट्स हथकटा? ओह माय गॉड, दैट्स सो इनसेंसिटिव गौरव। Do you think you cope with your feelings by being insensitive about them? towards people who cannot? मैम मारता था, पता है मुंह पे वो लोगों के। मैम वो मारता था आपको? मैम क्लोज रेंज से मारता था, पता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका, क्योंकि तेरा हाथ जा ही नहीं सकता ना यहाँ। यू कांट पंच दिस गाय ना, वी सो क्लोज टू यू। बॉक्सिंग मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं मारने के लिए। वो तो भाई सीधा घुस कर तेरी बहन। गौरव, डू यू थिंक यू समटाइम्स जोक अबाउट थिंग्स सो दैट यू डोंट फील देम? ये वाला एंगल निकल जाएगा भाई। और भाई हाँ, मेरे को नहीं लगता आदमी को हील होने की जरूरत है। आदमी को अपने ट्रॉमा पे डबल डाउन करने की जरूरत है भाई। डबल डाउन माने फिर यार, मतलब उसका तो तू मेरे से ना थोड़े सिंपल वर्ड यूज कर। तू एक तो केडेंस बोल चुका है, डबल डाउन। चल वर्ड तो मैंने सुने हैं, पर फ्रेज नहीं पता मुझे। डबल डाउन का मेरा कहने का मतलब ये, आदमी को अपने ट्रॉमा से पैसा बनाना आना चाहिए। वो तो सब कॉमेडियंस ने फाड़ दिया उस गेम में। और क्या भाई, कॉमेडियंस ने ही तो फाड़ा है। तो भाई अब आप वहाँ व्लॉग करोगे? कहाँ? कनाडा करूंगा भाई। व्लॉग तो मैं यार कर नहीं पा रहा हूँ रेगुलर आजकल ना। क्यों? भाई वैसे ही अब कैसे बताओ, पहले रेगुलर थे, कोविड में रेगुलर थे, अभी काम वाम हो गया तो ट्रैवल लेवल तो घुमा फिरा के सेम ही चीज़ बनती है। अब मैं इधर आ गया, मैं इस होटल में, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो अब मैं 10-15 दिन में एक डालता हूँ, बट वी गेट गुड एंगेजमेंट, गुड कमेंट्स ऑन दैट कि अच्छा फंड डाला। तो ऐसा है कि अब असली मजे किस दिन होते हैं तो मैं व्लॉग डालता हूँ, क्योंकि आपके व्लॉग्स की फैन फॉलोइंग बहुत है। हाँ, मतलब व्लॉग की ऐसी ना कल्ट तो नहीं बोलेंगे उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग। हाँ। कि स्टैंड अप से ज़्यादा फॉलोइंग अब व्लॉग की वैसे हो गई कि स्टैंड अप का 2 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख ऑफ व्लॉग्स। इतना स्ट्रॉन्ग है व्लॉग की। उसमें कम व्यूज़ है, बट द अमाउंट ऑफ अटैचमेंट थ्रू व्लॉग्स इज मच मोर। क्योंकि
क्योंकि पर्सनैलिटी चल गई ना, वैसा है। मेरे को एक बात याद आई जो मेरे को आपसे पूछनी थी भाई, आपके प्रिटी गुड रोस्ट शो वाले एपिसोड का क्या हुआ? कौन सा? एक था गौरव तनेजा वाला था, आया, सबने वीडियो डाले, आशीष सोलंकी के चैनल पे मिल जाएगा आपको, वो तो है वहाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? और एक और था, हैं? एक और में भी तो थे, आप और गौरव भाई थे और रवि भाई थे, मैं बड़ा एक्साइटेड था देखने को। हाँ वो भी था तो सही ऑनलाइन, फिर हट गया वो। हाँ, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हम 4-5 लोग ही थे बस, 5 ही थे। आपस में कॉमिक्स नहीं कर लिया था ना? कॉमिक्स में नहीं कर लिया था आपस में, और खाली सोफे को देख के जोक मारे थे हमने। हाँ, और उस खाली सोफे पे कभी रवि भाई को बिठा दो, कभी गौरव भाई को बिठा दो। हाँ, ऐसे था। मेरे को ये आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छी लगी है ना? ये होना चाहिए कॉमिक्स में कि मतलब कोई बात नहीं, आप हम पे मजाक उड़ाओ, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो चाहते हैं, हाँ हम तो चाहते हैं आप कॉमेडी का भला हो। आप ऐसा करो कि एक बंदा जोक मारे और 6 पे केस पड़ जाए। ऐसा कुछ कर दो, और ऐसा भी पड़े केस भी जो समझ ही ना है कि ये कहाँ से आ गया। ये कहाँ से आ गया भाई, भगवान, इसके लिए आई डिडंट साइन अप फॉर दिस शिट। सोलंकी को तो मैं बोलने का तो बहुत करा धरा कुछ नहीं, और भसड़ और पालनी पड़ी राइट। पर फन था भाई वो एपिसोड, तो मैंने यही सुना है कि वो बहुत फन एपिसोड था। फन था, आई थिंक, आई डोंट नो, इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। या पर सर को एक बार देख करके ना, मेरे को लगता है उनको अब अपने चैनल से अपलोड करना चाहिए। इट्स जस्ट द थिंग इज, ही वाज आल्सो वेरी गुड इन दैट। या आई एम श्योर ही वाज आल्सो गुड, सच अ गुड शो, बट I don't know what happened. सच इज सच। Such is such. Yeah, it is what it is. This is what it is. यहाँ पे फुल स्टॉप, पूर्ण नाम, क्योंकि भाई हमारा भी चैनल है। पूर्ण नाम। आपका फेवरेट कॉमिक कौन है? मेरा फेवरेट कॉमिक भाई मानिक माना और मैंने देखा विपुल गोयल, अच्छा, दोनों। मैंने विपुल जी का कुछ नहीं देखा, मानिक भाई को मैंने एक बार परफॉर्म करते देखा है, थोड़ा सा, मतलब वो एमसी कर रहे थे एक ओपन माइक। हाँ, वो इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आल्सो। हाँ, पर उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, मतलब कॉमिक्स के अंदर, लाइक अ लॉट ऑफ कॉमिक्स। यार वो लेजेंड आदमी है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ ना। वो विपुल तो जैसे मानिक और विपुल का दोनों एकदम अलग है। विपुल इज प्रॉपर प्योर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन, नो वेरी लेस स्टोरी टेलिंग। मानिक इज वियर्ड, मैं तेरे को बता नहीं सकता मानिक क्या कॉमेडी करता है, बट जो भी करता है बहुत डिफरेंट टाइप की करता है, और प्लस इज नॉट गिविंग इन टू द प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया। वो अकेला कॉमेडियन है भाई, जीरो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, नोवेयर। ही गोज टू बैंगलोर, सेल्स 500 टिकट्स, जो पुराने जमाने में टिकट बेचते जिस हिसाब से। ही डज शोज इन दिल्ली, सेल्स 100, 200, 300 टिकट्स, मुंबई 200 टिकट्स, ऐसा है। इतनी प्रॉपर तगड़ी फॉलोइंग बन गई है। अच्छा, और तू उसके सारे वीडियो देखे ना, और लाइव शो देखेगा भाई, मजा आ जाता है देख के उसे। तुम्हें खुद लगता है क्या कर रहा है ये, मतलब कई शोज होते हैं, मैं और मानिक साथ में जो लाइनअप शोज होते हैं, आई किल मोर देन हिम, बट बाय द एंड ऑफ द शो पीपल रिमेंबर हिम बिकॉज इट्स सो गुड। वाओ, आई हैव सीन वो इन्होंने 3 पार्ट एक वीडियो नहीं, 3 पार्ट वीडियो, ट्रिप्टिक का नाम उसने, हाँ देख कितना स्ट्रॉन्ग वीडियो था, स्मार्ट कॉमेडी थी ना वो, मजा आ गया था। और उसका वो है भाई, वो परफेक्शनिस्ट टाइप वाले जोन में रहता है कि मैं नहीं निकालूंगा, मतलब सब वीडियो निकाल रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेवल, लाइक अ प्योरिस्ट कॉमेडियन। हाँ, प्योरिस्ट तो मैं, हाँ वो अकेला प्योरिस्ट मानिक ही है शायद, प्रॉपर प्योरिस्ट इज मानिक, नो वन एल्स, कि कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। आपको ऐसा कौन सा कॉमेडियन लगता है इसका करियर चल गया पर चलना नहीं चाहिए था? गौरव कपूर। मेरे को मेरी इन पर्सन जो इंटरेक्शंस रही है ना, गौरव गुप्ता मेरे को इन पर्सन फनीएस्ट आदमी। हाँ वो तो फनीएस्ट है, वो पागल है, वो साइको है भाई, वो साइको है, वो रुकते ही नहीं है भाई। और अभी तो वो रुकता नहीं है, वो गाड़ी ठोक दे उसका बस चले जोक के चक्कर में। इतना कमिटेड है वो भाई, वो कमिटेड नहीं, उसको मजा आता है उसका ना, वो है कि मेरा जोक चल गया, हाँ और सुन ले। तो एक बार हम गाड़ी चला रहे कुछ, तो मैं बैठा हंस दिया मैं, हाँ फर्स्ट टाइम उसने मिमिक्री, जो कॉमेडियंस के लिए मिमिक्री करता है, फर्स्ट टाइम मिमिक्री करी, हाँ मैं हंस दिया, मेरे दोस्त गाड़ी में था, है गाड़ी चल रही है भाई, हम गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं, फ्लाईओवर पर गाड़ी ऐसे, ये फिर किसकी एक्टिंग कर रहा है हमारे सामने, जीवेशु की या किसी की एक्टिंग, भाई गाड़ी चल रही है, पीछे मुड़ के एक्टिंग कर रहा है, वो जो नहीं है मेरठ हाईवे, गाड़ी ऐसे जा रही है, गुप्ता गाड़ी सीधी कर, हाँ फिर सीधा हुआ, फिर मुझे मैंने कहा ये पगले क्या कर क्या रहा है तू, ये वो उस जोन में है भाई, वो पागल है वो जोक्स के लिए, मतलब वो मतलब ऑफ स्टेज तो आई हैव नेवर सीन अ, जैसे मेरा एक दोस्त है अजय जो मैं बता रहा हूँ ना, वो ही इज वन ऑफ द फनीएस्ट गाइज, बट गुप्ता मैंने देखा है वो उस लेवल का, शायद उससे ऊपर है गुप्ता। हाँ, बट मैं कह रहा था आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? नहीं भाई, क्या ही पूछूं मैं तेरे से। कुछ पूछने लायक नहीं हूं मैं? नहीं, मैंने क्या पूछूं, नहीं भाई कोई सवाल नहीं है। कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कुछ भी बोलना है? अरे ज्ञान कौन देता है भाई, ये सब नहीं आता मेरे से, नो ज्ञान। नहीं भाई, ऑल द बेस्ट इन योर करियर। ठीक है, डू वेल। थैंक यू फॉर कमिंग, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।